मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र वैसे तो अनंत, अपरिमित, अतुलनीय सौभाग्यों को प्रदान करने का मंत्र है, पर नवरात्रि के इस पावन काल में इसकी महत्ता, इसका मूल्य, इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और विशेष रूप से इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस वर्ष की जो नवरात्रि है वो अनेकों पावन सौभाग्यों को और दुर्लभ संयोगों को लेकर के आई है। नवरात्रि का समय ही नई शुरुआत का होता है, नव संवत्सर का होता है, नए प्रारंभ का होता है, नए अध्यायों की रचना का होता है। पर इस बार की जो नवरात्रि है वो खगोलीय दृष्टि से देखें, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक ऐसे संयोग को लेकर के आई है जो अनेकों वर्षों के बाद घट रहा है। 3 राजयोगों के साथ शुरू हुई, रेवती नक्षत्र के आध्यात्मिक संयोग में शुरू हुई। ये वो नवरात्रि है जिसको बनने में वही खगोलीय समीकरण हैं जो अंतिम बार सन 459 में बने थे। 1563 वर्ष के बाद इस नवरात्रि का आगमन हुआ है। 1563 वर्ष के बाद ये नवरात्रि आई तो सोचने की आवश्यकता है कि 1563 वर्ष पहले का भारत कैसा था। सन 459 के भारत को यदि हम लोग देखें तो उससे पहले का भारत कैसा था। इस नवरात्रि के आज आने के पीछे का कारण ये है कि उस भारत के नवनिर्माण की गाथा अब लिखी जानी है जो भारत सन 459 से पहले हुआ करता था। सन 459 से पहले का भारत किसका भारत था? स्वर्ण युग का भारत था, गुप्त काल का भारत था। महाराज अधिराज, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य जैसे राजाओं का भारत था। एक से एक पराक्रमी राजाओं का वो भारत। गुप्त काल वो काल था दोस्तों जिस समय में भारत की एक तरफ की जो सीमाएं थी वो म्यांमार को पार करती हुई श्याम थाईलैंड को छू करके आती थी, और दूसरी तरफ की जो सीमाएं थी वो अफगानिस्तान को पार करके अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान को छू करके आती थी। आर्यभट्ट, कालिदास, एक से एक बढ़ कर के ज्योतिर्विज्ञानी, एक से एक बढ़ कर के कवि, साहित्यकार, अध्यात्मवेत्ता उसी समय में पैदा हुए। 319 में गुप्त काल की शुरुआत हुई थी और गुप्त काल को समाप्त करने का जो वज्र गिरा था वो सन 459 में गिरा था। ये नवरात्रि जब अंतिम बार आई थी तो उस समय में गुप्त काल पर हमला करने के लिए हूणों का आगमन हुआ। पहली बार भारत को छिन्न भिन्न करने के लिए हूण आए, और हूण के बाद शक आए, शक के बाद मंगोल आए, मुगल आए, एक से एक बढ़ कर के आतताई आए, अंग्रेज आए। और जो उस समय का भारत था जिस समय में भारत की दूसरी सीमा हम लोग देख नहीं पाते थे, स्वर्ण युग था। अध्यात्म, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला, हर दृष्टि से भारतीय चिंतन उस समय में विश्व के सर्वोपरि स्थान पर था। आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जो उस समय का भारत था उसके ऊपर एक के बाद एक हमले होते चले गए, और 459 का भारत और 2022 का भारत हम लोग किसी और दृष्टि से आज देखते हैं। जो बीच का काल गया वो बड़े ही दुर्दशा का काल गया, पर अब समीकरण बदल रहे हैं। ये जो नवरात्रि है वो भारत के भाग्य को जगाने के लिए, भारतीय स्वाभिमान को जगाने के लिए, भारतीय धर्म को जगाने के लिए, भारतीय संस्कृति को जगाने के लिए और भारतीय अध्यात्म को जगाने के लिए आई है। लोग पूछते हैं कि ऋषियों को इतना पता था, कितना बड़ा समय आ रहा है, दुर्दशा का आ रहा है, तो क्या बदल नहीं सकते थे? बदल सकते थे, पर बड़ी बड़ी कष्ट कठिनाइयों को जो बड़े बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं वो इसलिए धारण करते हैं ताकि उस कर्म का क्षय किया जा सके। संत महावीर की कथा है, आप लोग जानते हैं। अध्यात्म के अंतिम शिखर पर थे, समाधि लग चुकी थी और अभिनिष्क्रमण होने वाला था, जीवन की मुक्ति की अवस्था में थे। उनने ध्यान से देखा कि एक कर्म कहीं पर है जो मुझे मुक्त होने से रोक रहा है। कौन सा कर्म है? उनने ध्यान दिया तो पता चला कि कुछ जन्म पहले जब वो राजा थे तो उनने एक व्यक्ति के कान में पिघलता हुआ शीशा डलवा दिया था। उनको लगा कि ये कर्म मेरी मुक्ति में बाधा है। और कोई होता तो ये सोचता कि इस कर्म को हम योग के द्वारा काटें।
महावीर ने सोचा कि इस कर्म को कर्म के रूप में ही काटना उत्तम है। उस व्यक्ति का नाम था शय्यापाल, जिसके साथ उनने बर्बरता करी थी। उनने ध्यान की अवस्था में शय्यापाल को बुलाया कि शय्यापाल, तुम जहाँ कहीं हो विश्व के कोने में, यहाँ आओ और अपना कर्म मुझको देकर मेरे को मुक्त करो। शय्यापाल गायों को चराता हुआ पहुँच गया। महावीर ध्यान में थे और महावीर को देखते ही जो पिछले जन्म का संस्कार था वो भड़का। उसने कहा कि तू यहाँ ध्यान लगा करके बैठा है, मेरी गाय कहाँ गई बता। महावीर तो मौन में थे, जवाब देना नहीं था। उसने अरहर की डंठलें ली और महावीर के कान में डाल दी। इंद्र प्रकट हुए। इंद्र ने आकर के हाथ को रोका और वो अभिनिष्क्रमण को प्राप्त हुए। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं, वो जानबूझ करके उस कष्ट को धारण करते हैं। क्या भगवान को पता नहीं होगा कि वनवास को जाना है, रोक नहीं सकते थे? क्या गुरुदेव को पता नहीं होगा कि हमला होने वाला है, रोक नहीं सकते थे? इन सब महापुरुषों को पता होता है, पर जानबूझकर वो उस कष्ट और कठिनाई को आमंत्रण देते हैं ताकि उस कर्म से मुक्त हुआ जा सके जिस कर्म के और कोई काटने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। लाहड़ी महाशय की कथा आती है। लाहड़ी महाशय जा रहे थे, जाते जाते उनने अपने जो सहायक थे उसको जोर से चिल्ला करके बोले, कपड़ा फाड़। घबराया, उसने कहा कपड़ा कैसे फाड़ना है? कपड़ा फाड़ा उसने तुरंत धोती से। अब कह रहे हैं गुरु तो फाड़ना पड़ेगा। फाड़ने की देरी हुई कि ऊपर से एक ईंट आई और ईंट आकर के कंधे पर गिरी और खून बहने लगा। उसने कहा यहाँ लगा दे। तो थोड़ा आगे चले तो उनके शिष्य बोले कि गुरुदेव, जब आपको इतना पता ही था कि ईंट गिरने वाली है, तो क्या उस रास्ते से हट करके चलना अच्छा विकल्प नहीं था, बजाय इसके कि कपड़ा फाड़ा जाए? तो लाहड़ी महाशय हंसे, बोले यदि बेटा आज मैं उसको काटने से रोकता उस कर्म को, तो कल वो गुंबद बन करके मेरे ऊपर गिरता। बोले आज ईंट के रूप में उसको काट लेना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे महापुरुषों को पता होता है कि किस पथ से भारत को गुजरना है और किस पथ से गुजरने के बाद भारत की मुक्ति का अध्याय लिखा जाना है। ये जो नवरात्रि है वो अनेकों वर्षों के कर्म संस्कारों को मुक्त करने के बाद पहली बार प्रकाश की किरण को लेकर के आ रहे हैं। जो लोग सूक्ष्म की दृष्टि रखते हैं वो लोग महसूस कर सकते हैं कि वो समय है जिस समय में धीरे धीरे परिवर्तन की नई गाथा को लिखा जाना है। सन 1907 में महर्षि अरविंद ने लिखा कि बहुत समय तक भारत इस दुर्दशा को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषि आत्माएं भारत की धरती पर जन्म लेने के लिए तड़प रही हैं और वो पराधीन मानसिकता के लोगों के साथ जन्म लेने के लिए विवश नहीं की जा सकती। वो उसी जगह पर आ सकती हैं जहाँ पर भारत अपने स्वाभिमान को लेकर के खड़ा होगा। ये समय भारतीय स्वाभिमान के जागने का, ये समय भारतीय धर्म के जागने का, ये समय भारतीय संस्कृति के जागने का, ये समय भारतीय अध्यात्म के जागने का, ये समय भारतीय ऋषि परंपरा के जागने का, ये समय भारतीय चिंतन, भारतीय दृष्टि, भारतीय दर्शन और भारतीय सोच के जागने का है। तो इस नवरात्रि में गायत्री मंत्र को हम लोग पुकार के साथ नहीं, हुंकार के साथ शुरू करें, इस भाव के साथ शुरू करें कि ये समय एक नई सोच को, नए परिवर्तन को, नए बदलाव को और नए भाव को लेकर के आ रहा है। स्थिर होकर उस शक्ति को पुकारे जो पूरी सृष्टि की एक नई गाथा नए सिरे से इसी नवरात्रि के समय में लिख रही हैं। चित्त मन शरीर शांत करते हुए माँ गायत्री को आवाहन, पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को निमंत्रण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में शांति कुंज की पवित्र भूमि, जो सतयुग की वापसी का, नवयुग के मत्स्यावतार का, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का केंद्र है, आधार है,
इस धरती पर प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक चेतना का जो ध्रुव केंद्र है, उस शांति कुंज की पवित्र भूमि पर आज एक बड़ा ही पवित्र मुहूर्त है और एक महत्वपूर्ण समय की शुरुआत हो रही है। मुझे स्मरण आता है कि जब हम लोग इस बात की शुरुआत करते हैं तो एक कथा आती है, शतपथ ब्राह्मण में भी आती है, अग्नि पुराण में भी आती है, विष्णु पुराण में भी आती है। और वो जो पौराणिक आख्यान है उसको हम लोग मत्स्यावतार की कथा के नाम से जानते हैं। कहानी ऐसी है कि जो प्रथम पुरुष थे, आदि पुरुष मनु, वो अपने घर से तपस्या करने को निकले। उनने देखा कि उनके कमंडल में कहीं से एक मछली आ गई और उस मछली ने उनके देखते देखते अपने आकार को बड़ा करना शुरू किया। वो कमंडल छोटा पड़ने लगा तो मनु ने उसको कमंडल से निकाला और ले जाकर धीरे से निकट के कुंड में छोड़ा। वो कुंड भी उनके लिए छोटा पड़ने लगा तो उनने उनको कुंड से निकाला और एक सरोवर में ले जा कर के छोड़ा। और देखते देखते उस मत्स्य ने अपना आकार इतना बड़ा किया कि वो सरोवर भी उनके लिए छोटा पड़ने लगा। तो उनने उनको वहाँ से निकाला और नदी में सरिता में ले जा कर के छोड़ा। जब वो नदी भी मत्स्य के लिए छोटी पड़ने लगी तो मनु ने प्रार्थना करी। उनने कहा कि आप महासागर में चलिए, और कहते हैं कि महासागर भी उस मत्स्य के आकार के आगे छोटा पड़ा। और जब छोटा पड़ा तो मनु ने सिर झुका करके नमन किया, उनको साक्षात ब्रह्म का अवतार माना और उनको दशावतारों में से एक मानकर सृष्टि की व्यवस्था उनके अनुरूप चलाने का निर्णय लिया। और मत्स्यावतार ने क्या किया? मत्स्यावतार ने हयग्रीव का वध किया, वेदों का ज्ञान का संरक्षण किया। और जब प्रलय जैसी परिस्थितियां बनी तो जो अच्छे लोगों का समुदाय था, ऋषि थे, मुनि थे, देवता थे, मनुष्य थे, जंतु जगत के, पशु जगत के, पक्षी जगत के, हर जगह के जो एक एक जोड़े थे, उनको सुरक्षित करके हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर ले जाके छोड़ दिया। जब प्रलय आई और पूरी की पूरी धरती जलमग्न हो गई तो उस समय में वो जो हिमालय के उच्च शिखर थे वही मात्र सुरक्षित रह गए। उनको कहते हैं त्रिविष्टिप, जो शब्द तिब्बत है वो वहीं से निकल करके आया। और जब पहली बार जल धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हुआ तो उसके बाद वो लोग नीचे उतरे, नीचे उतर करके उनने सृष्टि के नव निर्माण की व्यवस्था को संपन्न किया। कहानी यही है। पर उस कथा का संदर्भ यहाँ देने का उद्देश्य क्या था, उसको साझा करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था दोस्तों कि जिस तरह से मत्स्यावतार ने नव निर्माण की प्रक्रिया को संभव किया, वैसे ही ये जो नवरात्रि का काल है जिसकी साधना के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये भी सृष्टि के नव निर्माण का काल है। जो नव संवत्सर का समय आता है उसी से संवत की शुरुआत होती है, मनवंतर की शुरुआत होती है, युग की शुरुआत होती है, युगादि की शुरुआत होती है। वहीं से इस सृष्टि के नव निर्माण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। प्रलय हो जाती है तो भगवान जो है वो योग निद्रा में जाकर अंधकार में विलीन हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जब उनकी आंखें दोबारा खुलती हैं, उनका उन्मीलन होता है। और जब उनका उन्मीलन होता है, जिसको ऋग्वेद में परमेष्ठि ऋषि नास्ति सूक्त में कहते हैं, नासदासीनो सदा सीतदानीम नासीद्रजो न व्योमा परोयत किमावरीव कुवश्च शर्मन अंभ किमासीत गहनम गंभीरम। जब वो अपनी आँखों को खोलते हैं तो वो सृष्टि के नव निर्माण की प्रक्रिया को संभव करते हैं। और वो दिन यही चैत्र नवरात्रि का होता है। तो आज का जो दिन है दोस्तों, वो सही दृष्टि से देखें तो एक सौभाग्य के स्मरण का और एक जिम्मेवारी के वर्ण का है। कौन सा सौभाग्य और कौन सी जिम्मेवारी, उसी विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। सौभाग्य दोस्तों हम लोगों को स्मरण रखने की आवश्यकता है। हर उस व्यक्ति से कहूँगा जो इस जगह पर उपस्थित हैं कि हम लोग इस सौभाग्य के स्मरण को करके यहाँ से उठें, हृदय में गहरे बिठाएं कि आज हम लोगों को सौभाग्य किस रूप में मिला। और जो सौभाग्य मिला वो इस रूप में मिला कि इस युग के मत्स्यावतार की अवतारी चेतना का साक्षी बन पाने का, सहचर बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। एक मत्स्यावतार हम लोगों की आंखों के सामने घटा है, बल्कि यूँ कहें कि घट रहा है। और जो मत्स्यावतार घटा वो इस विश्वव्यापी गायत्री परिवार के विस्तार के रूप में घटा। आप जरा ध्यान से देखिए, आज से 100 वर्ष भी नहीं हुए। 100 वर्ष पहले परम पूज्य गुरुदेव के ध्यान के छोटे से कक्ष से आरंभ हुआ। आवलखेड़ा की वो छोटी सी पूजा की कोठरी थी, वहाँ से आरंभ हुआ। कुछ 100 रुपए की जमा पूंजी से आरंभ हुआ,
कुछ 100 ग्राहकों से शुरू हुआ। वो जब गायत्री परिवार धीरे धीरे आंवल खेड़ा के लिए छोटा पड़ने लगा तो गुरुदेव ने उसको उठाया और अखंड ज्योति संस्थान में छोड़ दिया। एक दिन अखंड ज्योति संस्थान भी छोटा पड़ा तो गुरुदेव ने उसको अखंड ज्योति संस्थान से उठाया और तपोभूमि में ले जाके छोड़ दिया। और जब तपोभूमि भी उस गायत्री परिवार के आकार के आगे छोटी पड़ने लगी तो गुरुदेव ने उसको उठाया और शांति कुंज सप्त सरोवर में लाके छोड़ दिया। और एक दिन जब सप्त सरोवर और गंगा की नदी भी छोटी पड़ने लगी तो गुरुदेव ने उसको यहाँ से लिया और विश्व मानवता के महासागर में छोड़ दिया। और देखते देखते आज जो मत्स्यावतार है वो करोड़ों करोड़ गायत्री परिजनों में, हजारों हजार प्रज्ञा संस्थानों में बदल चुका है। ये कोई साधारण घटना थोड़ी। आप जरा सोच के देखिए कि यदि देवी हस्तक्षेप न हो तो इस तरह की घटना को घटाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। एक छोटे से परिवार की व्यवस्था बनाना कितना कठिन होता है, 4 लोगों के परिवार को चलाना कितना कठिन होता है। बच्चा अभी हो गया है, बच्चे को स्कूल जाना है तो कौन से स्कूल ले जाएं, स्कूल में जाएगा तो अच्छे से पढ़ेगा कि नहीं, पढ़ गया है तो आगे बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ गया है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाएं तो उसके बाद जॉब मिलेगी कि नहीं, मिल गई तो शादी होगी कि नहीं, शादी होगी तो अच्छा सहयोगी मिलेगा कि नहीं। एक छोटे से परिवार की व्यवस्था बनाने में आर्थिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, आध्यात्मिक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, बनाने में व्यक्ति की पूरे जीवन की ऊर्जा एक ही जगह पर खप जाती है। और जब आप ऐसे में करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को भावना के, श्रद्धा के, निष्ठा के, आस्था के एक धागे में बंधा हुआ पाते हैं। भाषाएं अलग हैं, संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है। कोई किसी परिवार से आया है, कोई किसी परिवार से आया है, किसी के घर में हजारों रुपए हैं, किसी के घर में शाम की रोटी जो है बड़ी मुश्किल से जुट पाती है, पर सब एक व्यवस्था में बंधे हुए हैं। और जब आप उनको एक व्यवस्था में बंधे हुए देखते हैं, एक गुरु के लिए समर्पित पाते हैं, एक उद्देश्य के लिए समर्पित पाते हैं, तो अपने आप जो दृष्टि है वो गुरुदेव की तरफ जाती है और सिर झुक जाता है। सिर झुक जाता है कि उनने, उस ईश्वरीय सत्ता ने हम लोगों को उनकी इस देवी योजना में सहचर बन पाने का सौभाग्य दिया। सौभाग्य जो हम लोगों को मिला दोस्तों, वो इस युग के मत्स्यावतार का अंग बन पाने का मिला। आप जरा ध्यान से देखिए कि जब उस युग का मत्स्यावतार हुआ था तो परिस्थितियाँ क्या थीं, उनके सामने जिम्मेवारियाँ क्या थीं। उस युग के मत्स्यावतार के सामने में 3 जिम्मेवारियाँ थीं। एक तो प्रलय जैसी परिस्थितियाँ थीं, दूसरा प्रलय जैसी परिस्थितियों के मध्य में अच्छे लोगों के समुदाय को, समूह को संगठित करके, सुरक्षित करके ऐसे स्थान पर छोड़ना था जहाँ पर वो नवनिर्माण की गतिविधियों को संभव कर सके। फिर से बोलूँगा, प्रलय जैसी परिस्थितियों के मध्य में अच्छे लोगों के समुदाय को संगठित करके उनको उस स्थान पर छोड़ करके आना था जहाँ पर वो नवनिर्माण की गतिविधियों को संभव कर सके। अब ऐसी स्थिति में आप गुरुदेव का 1987 का लिखा हुआ प्रपत्र पढ़ के देखिए, महाकाल का घोंसला शांति कुंज। उसमें गुरुदेव ने क्या लिखा? उसमें गुरुदेव ने लिखा कि जो शांति कुंज है, आप देखिएगा कि 21वीं सदी में इसके माध्यम से ऐसा तूफानी प्रवाह पैदा होगा जिसके आश्रय में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और उसके आगे गुरुदेव ने क्या लिखा? उसके आगे जो गुरुदेव ने लिखा उसको मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे एकदम रोए रोए खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव ने उसमें लिखा कि शांति कुंज में महागरुण के डैनों के भीतर हमने अपने बच्चों को अंडों की तरह से छुपा के रख दिया है। आने वाले समय में आप देखना, गुरुदेव ने लिखा है, प्रलय जैसी परिस्थितियाँ बनेंगी, धरती कांपेगी, आसमान डोलेगा। बोले एक दिन वो प्रकृति शांत होगी और जब शांत होगी तो उस समय में महागरुण अपने डैनों को दोबारा से फैलाएंगे और फैलाने के बाद वो अंडे बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद वो विश्व के कोने कोने में जाएंगे और ऐसा धमाका करेंगे कि मानवता उनके चमत्कार के आगे चकाचौंध रह जाने के अलावा और कुछ कर नहीं पाएगी। ऐसे समय में हम लोगों को उन शब्दों को स्मरण करने की आवश्यकता है। स्मरण करने की आवश्यकता है जो गुरुदेव ने लिखा, जो गुरुदेव लिख करके गए, जो बोल करके गए, जो बता करके गए, जो कह करके गए। यदि हम उनको सुनने का प्रयत्न करें तो एकदम रोम रोम खड़ा हो जाता है और स्मरण आता है कि हम लोग उसी मत्स्यावतार का हिस्सा हैं। आज के समय में वही प्रलय जैसी परिस्थितियां हैं, अंधकार है, अवांछनीयता है, अराजकता है
और ऐसे में आप लोगों के, अच्छे लोगों के समुदाय को गुरुदेव ने सुरक्षित रख रखा है ताकि जब ये परिस्थितियां शांत हों तो ऐसे समय में सत्प्रवृत्तियों के विस्तार का काम, प्रकाश के अवतरण का काम आप जैसे लोगों के माध्यम से संभव हो सके। हम जरा आज की इस नवरात्रि को इसी दृष्टि से देखें। गुरुदेव हम में से प्रत्येक से व्यक्तिगत दृष्टि से इसी बात को कह रहे हैं कि ये समय सौभाग्य के अवतरण का है। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि शांति बनाए रखें ताकि बातचीत हम लोग अच्छे से इस बात को सुन सकें। तो आज का जो समय है वो बड़े ही सौभाग्य के अवतरण का है। इस नवरात्रि के समय को हम लोग बड़े ही ध्यान से सोचने की कोशिश करें। कह क्या रहे हैं गुरुदेव हमसे? कह रहे हैं मुझसे, आपसे, हर उस व्यक्ति से जो क्षेत्र में बैठा है, हर उस व्यक्ति से जो इस आवाज़ को सुन रहा है, हर उस व्यक्ति से जो यहाँ रहकर इस लाउड स्पीकर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से इन शब्दों को सुनने की कोशिश कर रहा है, उनसे गुरुदेव आज की नवरात्रि में एक ही बात कह रहे हैं कि हमको नगाड़ों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, हमको महाकाल की दुंदुभी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, हमको भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष सुनाई नहीं पड़ता है, हमको अनंत विजय की, सुघोष की, पौंड्र की नाद सुनाई नहीं पड़ती है, हमको ये सुनाई नहीं पड़ता है कि भगवान इस अंधकार को, इस अवांछनीयता को, इस अराजकता को, इस असुरता को समूल नष्ट करने जा रहे हैं। और करने के बाद प्रकाश के अवतरण की जिम्मेवारी जिन लोगों को सौंपी गई है वो आप लोग हैं, वो गायत्री परिवार को सौंपी गई है। आप जरा सोच के देखिए कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितना बड़ा दायित्व है जो आज हम लोगों के कंधों पर रखा गया है। एक ऐसी जिम्मेवारी है जो कि साधारण नहीं है। एक गली की सफाई की नहीं, एक मोहल्ले की सफाई की नहीं, एक वार्ड की सफाई की नहीं, एक ब्लॉक की सफाई की नहीं, एक देश की सफाई की नहीं, एक राज्य की सफाई की नहीं, एक छोटे से स्थान की सफाई की नहीं, पूरे विश्व की मानवता की सफाई की जिम्मेवारी जिस समुदाय को सौंपी गई है वो गायत्री परिवार है। हम लोग जरा सोच के देखें कि जिम्मेवारी कितनी बड़ी है। और इसलिए सौंपी गई है दोस्तों क्योंकि जनमानस की जनचेतना जागरण का काम, व्यक्ति के अंदर आस्था के प्रवाह को जन्म देने का काम, उसके अंदर सत्प्रवृत्तियों को जगाने का काम, उसके चिंतन के अंदर उत्कृष्टता को लाने का काम, उसके व्यवहार के अंदर सदाशयता को लाने का काम मात्र आस्था से भरे संगठन कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी के द्वारा इसको कर पाना संभव नहीं। अंधेरे के अंधकार को अंत कर पाने की सामर्थ्य मात्र उजाले के प्रतिनिधियों में होती है और किसी के बूते का ये काम नहीं, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं और भविष्य में भी नहीं होने वाला है। आप जरा सोच करके देखो कि रात का अंत कैसे होता है। रात का अंत होता है जब व्यक्ति प्रकाश को देखता है, सूरज की लालिमा आती है, तभी तो रात का अंत होता है। आप उत्तर ध्रुव चले जाइए, दक्षिण ध्रुव चले जाइए, वहाँ पर 6-6 महीने तक भगवान सूरज नहीं निकलते तो वहाँ पर अंधकार छाया रहता है। 6 महीने की रात उत्तर ध्रुव में भी चलती है, 6 महीने की रात दक्षिण ध्रुव में भी चलती है। कोई कहे नहीं साहब हम तो बहुत परेशान हैं, रात लंबी चली जा रही है, हम तो पुलिस को चिट्ठी लिखेंगे तो लिखिए, नहीं हम जो है मुकदमा करेंगे तो करिए, नहीं हम जो है कोर्ट में याचिका डालेंगे तो डालिए, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। वो रात का अंत तभी होगा जब भगवान सूर्य की लालिमा उस स्थान पर आएगी। जब तक भगवान सूरज का उदय होता नहीं, रात यथावत चलती रहती है। और रात चलती है तो रात के साथ वो सब चलता है जो रात के अंधेरे में होता है। रात के अंधेरे में क्या होता है आप जरा सोच के देखिए। अंधेरा होता है तो क्या होता है? अंधेरा होता है तो व्यक्ति भयभीत होता है, आदमी को भय लगता है। रात के अंधेरे में व्यक्ति कहीं जाने से घबराता है। आप जरा लोगों से पूछ करके देखिए, छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग हैं, और लोगों से आप पूछ करके देखिए, बिना किसी कारण के आदमी भयभीत है। छोटे छोटे बच्चों को भी लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई है जो हमें परेशान कर रहा है। ये क्यों है? क्योंकि वातावरण के अंदर अंधकार आ गया। वातावरण के अंदर अंधकार होता है तो व्यक्ति भयभीत महसूस करता है और व्यक्ति भ्रमित महसूस करता है। जो भ्रम है वो कहीं का मारा कहीं ले जाता है। व्यक्ति के पास यदि टॉर्च नहीं हो, बत्ती गुल हो गई हो, अंधेरा छाया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आदमी निकल जाए तो कभी सिर जो है चौखट से टकरा जाता है, कभी पैर पत्थर से टकरा जाता है, कभी आदमी कहीं जा रहा है तो कहीं पर जाकर के गिर जाता है। होता है कि नहीं होता? अंधेरे में आदमी चले तो ऐसा ही होता है, और वहीं पर प्रकाश आ जाए तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं, दिशा पता चल गई, बोध पता चल गया। और आज वैसे ही हो रहा है। आदमी भ्रमित है, जाना कहीं और था, पहुँच कहीं और रहा है।
जीवन का उद्देश्य भूला हुआ है, समाज को भूला हुआ है, परिवार को भूला हुआ है, प्रेम को भूला हुआ है, अपनेपन को भूला हुआ है, सारी संस्कृति को भूला हुआ है। क्योंकि जो वातावरण का अंधकार है वो व्यक्ति को भ्रमित होने के लिए मजबूर कर देता है। और अंधेरा क्या करता है? अंधेरा भ्रांति को जन्म देता है। रस्सी हिलती है, सांप नजर आती है। वो थोड़ा सा पर्दा हिला कि लगता है व्यक्ति को कि भूत आ गया। अंधेरे में झाड़ियाँ हैं तो लगता है चुड़ैलें आवाज़ कर रही हैं। ये क्या है? ये अंधेरे के वो हैं प्रमाण। और वहीं पर प्रकाश आ गया तो अरे तो रस्सी हिल रही थी, ये तो पर्दा हिल रहा था, ये तो झाड़ियाँ ही थी। आदमी के मन से एकदम निर्भयता आ जाती है। और अंधेरा होता है तो क्या होता है? अंधेरे में अंधेरे के प्राणी निकलते हैं। उल्लू है, बिच्छू है, सांप है, चमगादड़ है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, शाकनी है, डाकिनी है, रागिनी। कब निकलते हैं? अंधेरे में निकलते हैं। और ये सही आज के समय में स्वार्थी हैं, अहंकारी हैं, दुराचारी हैं, सब पनपते फूलते विकसित होते दिखाई पड़ते हैं। और सुबेरे का सूरज निकलता है, सब जाकर अपनी अपनी जगह पे छुप जाते हैं। ये जो समय है वो पूरी सृष्टि के अंधेरे का है। पर अब उस अंधेरे के जाने का समय आ रहा है। रात का अंधेरा होता है तो उसमें आदमी भ्रमित होता है। वैसे ही आज आदमी भ्रमित होकर शरीर के सुख को और इंद्रिय के भोग को सब कुछ मान करके बैठा है। बस पैसा मिल जाए, घर बन जाए, रुतबा बढ़ जाए तो हमारी चारों उंगलियां घी में और अंगूठा मक्खन में। बस फेसबुक की लाइक मिल गई, आदमी की ज़िंदगी ठीक है। इतने में आदमी खुश घूमता है। बस यही गुलछर्रे उड़ाने के लिए आदमी को जीवन मिला था क्या? आदमी को पैसा मिल गया, समोसे खा लिए, व्हाट्सअप घुमा लिया, तो इतना ही जीवन का उद्देश्य था? ये जो दुर्लभ मनुष्य का जीवन है, जिसको कि हम देवताओं के लिए दुर्लभ कहते हैं, उस जीवन का उद्देश्य बस इतना ही था क्या? हम जरा सोच करके देखें कि आज आदमी की ज़िंदगी इसी भागदौड़ में, इसी तकलीफ में, इसी परेशानी में, इसी प्रतिस्पर्धा में, इसी चीज़ में नहीं उलझ गई। हर आदमी को आप छोटे से बच्चे को देखिए, छोटे से बच्चे से भी आप पूछ करके देखिए, अभी उसकी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं होती कि हर कोई उसे सिखाना शुरू करता है, तुझे तो सबसे आगे जाना है, तुझे तो अमेरिका पहुंचना है, बिजनेस करना है, दूसरे का गला काट के पहुंचना है, दूसरे का पैर दबा के पहुंचना है, दूसरे को हटा करके पहुंचना है। अभी व्यक्ति की ज़िंदगी की शुरुआत नहीं होती कि हम उसको यही सिखाना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति खुश है या नहीं, इससे किसी को सरोकार नहीं। सरोकार इस बात से है कि आप सफल दिखते हो कि नहीं। और सफल दिखने की जो परिभाषा है वो क्या है? औरों की तुलना में सफल हो कि नहीं। आपके पास घर है, इतना काफ़ी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं। आपके पास पैसा है, इतना काफ़ी नहीं है, औरों से ज़्यादा है कि नहीं। आपके पास गाड़ी है, इतना काफ़ी नहीं है, औरों से बढ़िया है कि नहीं। आपके पास नौकरी है, इतना काफ़ी नहीं है, औरों से ज़्यादा पैसा देती है कि नहीं। कहाँ पर है? अमेरिका में, इंग्लैंड में, किस जगह पर है? ये चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिभाषा बन गई। चाहे उसको पाने के लिए व्यक्ति को न्याय को, मूल्य को, आदर्श को, नीति को, नियम को, पारिवारिकता को, आत्मीयता को, सामाजिकता को, भगवान को, परमेश्वर को, सबको भुलाना पड़े, फर्क नहीं। क्योंकि समाज का जो प्रवाह है वो गलत दिशा में चला गया है। व्यक्ति भाग रहा है, और भागे तो भी चलो कोई बात नहीं, आदमी को कुछ मिलना तो चाहिए, मिलता भी कुछ नहीं। आदमी भगा चला जा रहा है और ज़िंदगी में भाग किस लिए रहा है? कि उसको सुख मिले, और लेकर के क्या आता है? दुख। मछली को देखिए आप, मछली पकड़ने के लिए क्या जाती है? आटा। मिलता क्या है? कांटा। भागती तो आटे के लिए है, लेकर के आती है कांटा। कोई लेकर के इसलिए तो गया नहीं, गया तो आदमी इसीलिए था कि सुख मिल जाए, लेकर के क्या आता है? दुख। आचार्य शंकर ने लिखा है, सुखते क्रियते रामा भोगा पश्चादंत शरीरे रोगा। शुरू में तो आदमी भोग के लिए भागता है, पर जब भोग रोग में बदल जाते हैं तब आदमी तकलीफ में आता है। वही भोग थे वो बाद में तकलीफ का कारण बन जाते हैं। आदमी भगा चला जा रहा है, इस दृष्टि से भगा चला जा रहा है कि उसको बदले में सुख मिलेगा, पर मिलता नहीं। एक बड़ी अच्छी घटना आती है, पिछली सदी की ही है। एक व्यक्ति की घटना है, सच्ची घटना है। घटना है कि एक छोटे से गांव में, महाराष्ट्र के रहते थे वो, उनने अपने मित्र के साथ व्यापार किया। और व्यापार में उस ज़माने में 1903-1904 की घटना है, उनको जो है हज़ारों रुपए का, लाखों रुपए का लाभ हुआ। तो बहुत बड़ी घटना थी। आज की तुलना में देखें तो जैसे किसी को एकदम से 25-26 करोड़ मिल गए। तो एकदम क्या हुआ कि मुंबई में जाकर के पैसा लेना था, तो दोनों दोस्त गए वहाँ पर लेने के लिए। अब रास्ते में एक के मन में लालच आ गया। एक के मन में लालच आया कि सारा पैसा मैं रख लूँ तो कैसा हो। उनने क्या किया कि वहाँ जाकर जब होटल में रुके तो होटल में उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद चौपाटी में ले जा कर के शव को बहा दिया। और उसके बाद फिर घर गया, और आज की तरह तो था नहीं, ना फ़ोन है, ना कोई चीज़ है, ना कैमरा है, कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ है।
तो वो गया घर पर, और घर पर जाने के बाद उनके परिवार को उसने 5,000 रुपये ले जाके दिए। बहुत बड़ी मुद्रा थी आज के समय के हिसाब से, 25-30 लाख रुपए दे दिए। और कहा कि साहब वो तो मेरे से पहले चले आए थे, घर पहुँचे नहीं क्या? उनने कहा नहीं पहुँचे वो तो। उन्होंने कहा बड़ी बड़ी चिंता की बात है, आप ये रुपए रख लीजिए मेरी ओर से। तो उनको लगा कि देखो कितना अच्छा आदमी है, इसने तो ऐसे समय में हेल्प भी करी हमारी। तो उसके प्रति किसी के मन में द्वेष आया नहीं। अब उसके बाद उसने अपने जो 20-25 करोड़ रुपए मिले उससे अपना व्यवसाय शुरू करा, बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बन गया। पुत्र हुआ, एक पुत्र हुआ, और पुत्र जो है बहुत अच्छी जगह पढ़ने के लिए गया। पढ़ने के बाद उसने नौकरी करनी शुरू करी, उसका बिजनेस संभालना शुरू करा। बिजनेस संभालना शुरू करा और वो शादी उसकी करने वाला था। शादी करने के लिए जैसे ही तय हुई वैसे ही वो लड़का बीमार पड़ा, पुत्र। अब बीमार पड़ा तो बीमार पड़ने के बाद पिता के मन में उसके लिए बहुत आसक्ति। तो पिता ने अपने पुत्र के इलाज के लिए जितना धन खर्च कर सकते थे उतना धन खर्च किया। एक से एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, एक से एक अच्छे हॉस्पिटल में ले गए, विदेश जाना था विदेश ले गए, लौटा करके आए, सब कुछ किया। अंत में क्या हुआ कि घर की एक एक जमा पूंजी बिक गई। एकदम सच्ची घटना है, एक एक जमा पूंजी बिक गई। हाथ में कितने पैसे रह गए? 500 रुपये। उतने रह गए जिस दिन पहले दिन उसने बिजनेस शुरू किया था। जब 500 रुपये रह गए तो एक दिन सिर पकड़ करके पुत्र के पास लेटा था, एकदम मरणासन्न उसका पुत्र था वहाँ पर, बहुत ही दुखी होकर के लेटा था। इतनी देर में उसका पुत्र एकदम से बिस्तर पर खड़ा हुआ और जोर से हंसा, बोले पहचाना मुझे? तो उसको लगा कि क्या हुआ इसे। उसने कहा हाँ तू मेरा पुत्र है। बोले नहीं, मैं तेरा वो दोस्त हूँ जिसको तू चौपाटी लेकर के गया था और तूने हत्या करी थी। बोले आज तेरे पास उतने ही पैसे बचे हैं जितने तू उस दिन लेकर के गया था। बोले मैं चलता हूँ, तुझे तेरे कर्म का हिसाब मिल गया। आदमी जाता तो सुख पाने के लिए और लौटता दुख को लेकर। आदमी भगा चला जा रहा है। छोटे बच्चे भागते हैं तो कम से कम धप्पा तो करके आते हैं, यहाँ तो धप्पा करने की भी फुर्सत नहीं, आदमी भगा चला जा रहा है। बस जिंदगी एक अलग तरह की उसमें बदल गई है दौड़ में, जिसमें आदमी को ये भी नहीं पता जाना कहाँ है, पर आदमी भगा चला जा रहा है। वो एक छोटे बच्चे की घटना मुझको याद आती है। छोटा सा बच्चा था और वो जो है रो रहा था, तो किसी ने रोक करके पूछा कि क्यों परेशान है। उसने बहुत सारी घटना बताई, मेरे स्कूल में टीचर डांटते हैं, ऐसा है, होमवर्क बहुत मिलता है, बहुत सारी बातें। बोला और मेरे जूते भी टाइट है। तो बोले अरे तो जूते तो खोल दे भाई, जूते खोलने में तो तुझको कोई दिक्कत की बात नहीं, जूते खोल दे, उसमें आराम मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं जूते मैं इसलिए नहीं खोलता क्योंकि यही मेरी खुशी का कारण है। उन्होंने कहा क्यों? बोले अरे दिन भर में इतना टेंशन होती है कि शाम को जब मैं जूते जा कर के खोलता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई जूते खुले। आज आदमी क्या कर रहा है? ऐसी जिंदगी जी रहा है, सुख पाने के लिए नहीं जी रहा है, गमों को भुलाने के लिए जी रहा है। पूरी जिंदगी में आदमी की टेंशन है, थोड़ी देर के लिए चली जाए तो आदमी को अच्छा लगता है। आज जो जिंदगी की परिभाषा बन गई है वो ये बन गई कि आदमी सुख पाता नहीं, सिर्फ गमों को भुलाने के लिए जिंदगी को जिए चले जा रहा है। और है क्यों? अंधकार के कारण। ये जो मनुष्य के ऊपर तकलीफ़ों का अंबार लगा है, अंधकार के कारण। समाज के अंदर विग्रह है, अंधकार के कारण। मानवता गलत राह पे चल दी है, अंधकार के कारण। परिवार के अंदर इतना ज़्यादा विग्रह है, अंधकार के कारण। और दूर कैसे होगा? प्रकाश के कारण। इस पूरी समस्या का जो समाधान है वो एक ही है कि जब तक सूर्योदय होगा नहीं तब तक इस सृष्टि के अंधकार को दूर कर पाना संभव नहीं। गुरुदेव ने मई 1972 में अखंड ज्योति में एक लेख लिखा, मैं आप सबसे कहूँगा कि पढ़िएगा, बहुत ही अद्भुत लेख है, पढ़ने लायक है। उसमें गुरुदेव ने टाइटल दिया सूर्योदय हो चुका, अब प्रकाश फैलना बाकी है। ये लिखा सूर्योदय हो चला, अब प्रकाश फैलना बाकी है। बोले ऐसा है, सृष्टि के सूर्योदय की घड़ी आ रही है, और जब सूर्योदय होता है, गुरुदेव ने लिखा, तो पूरब से होता है। और जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय की जो समाचार है, सूर्योदय की पूर्व सूचना है, वो पक्षी आकर के दे जाते हैं, चहचहाने लगते हैं, मुर्गा बांग देने लगता है, उधर क्षितिज के ऊपर लालिमा आ जाती है, रात की अंधकार में धीरे धीरे घटोत्तरी होने लगती है, चमक तारों की जाने लगती है। और ऐसे समय में एकदम से सूर्य निकल कर के आते हैं और एकदम सब जगह पे प्रकाश फैल जाता है। गुरुदेव ने लिखा कि इस बार भी जो सूर्योदय होगा वो पूरब से होगा और भारत से होगा, उसको रोकने वाला कोई पैदा होने वाला नहीं। और
भारत की कल्पना गुरुदेव ने दी, जिस भारतीय संस्कृति की कल्पना गुरुदेव ने दी, जिस भारतीय सोच की कल्पना गुरुदेव ने दी, जिस भारतीय चिंतन की कल्पना गुरुदेव ने दी, जिस भारतीय धर्म के जागरण का आधार गुरुदेव ने दिया, वो एक ही है जिस सोच को भारत की भूमि से जन्म मिला कि यहाँ पर हमने एक चिंतन पूरे विश्व को दिया कि बिना आत्मिक प्रगति के जो व्यक्ति की लौकिक प्रगति है, बौद्धिक प्रगति है, सांसारिक प्रगति है, वो किसी मूल्य की नहीं। पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की जरूरत है। आपने पूरे विश्व में आप जाकर के देखिए, हर व्यक्ति को यही सिखाया जाता है कि आप समाज में विकास करिए, पैसा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़िए। व्यक्तित्व की ओर ध्यान किसका है? भारत ने पूरे विश्व को एक ही सोच दी, एक ही चिंतन दिया कि यहाँ पर जब तक व्यक्ति की आत्मिक आंतरिक प्रगति न हो जाए, जब तक व्यक्ति का चेतनात्मक उत्कर्ष न हो जाए, तब तक बाहर की प्रगति किसी मूल्य की नहीं। आप जरा अपने आप से पूछ करके देखिए, आप नवरात्रि में आकर के बैठे क्यों? नवरात्रि में बैठने का आधार तो यही है कि व्यक्ति की आंतरिक प्रगति हो। इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि यहाँ पर पैसा मिलेगा, इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि यहाँ पर पद मिलेगा, इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि यहाँ रुतबा मिलेगा। हर व्यक्ति के मन में क्या कॉल थी? यही तो आधार था, यही तो पुकार थी, यही तो याचना थी, यही तो अभ्यर्थना थी कि हम यदि यहाँ आए तो हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से एक उत्थान यहाँ पर संभव हो। और वो करने का जो आधार है वो भारत ने वर्षों पहले दिया। भारत ने ये चिंतन दिया जिसको हम भारत का धर्म कह करके पुकारते हैं, वो यही है कि बिना व्यक्तित्व के परिष्कार के जो बाहर का सारा सरंजाम है वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता। व्यक्ति कुरूप हो और आप उसके ऊपर आभूषण टांग दो तो किसी मूल्य के थोड़े ही होते, और व्यक्ति सुंदर हो तो थोड़ी सी मुस्कुराहट से भी लोगों को खुश कर जाता है। व्यक्ति के पास व्यक्तित्व का मूल्य है और किसी चीज़ का मूल्य नहीं। जो मूल्य है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का है। पहलवान है तो चीथड़ों में भी अच्छा ही लगता है, और व्यक्ति यदि जीर्ण शीर्ण है तो उसको आप सब कुछ दे दीजिए तब भी वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो जनक के हाथ में गया साम्राज्य अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो विक्रमादित्य को मिला भारत अपने आप को धन्य समझता है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो हरिश्चंद्र को मिली संपदा सृष्टि के लिए वरदान बन जाती है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो रघु को मिला धन समाज के कल्याण का आधार बन जाता है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो भगवान राम के कंधे पर चढ़ा धनुष असुरों के संहार का कारण बनता है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो दिनकर के हाथों में छू गई कविता क्रांति कर जाती है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो कलाम साहब की बुद्धि में उतरी मेधा राष्ट्र का निर्माण कर जाती है। और व्यक्तित्व का परिष्कार न हो तो वही साम्राज्य, वही सत्ता, वही संपत्ति, वही संपदा अभिशाप का कारण बन जाते हैं। दुष्ट के हाथ में गए तो वो दूसरे को कष्ट ही देगा। वो दूध का प्याला है, यदि ऋषि के हाथ से लगता है, भगवान के हाथ से लगता है तो प्रसाद बन करके लौटता है। और वही दूध का प्याला यदि सांप की जीभ से छू जाए तो जहर बन जाता है वही चीज़। पर आदमी को परिणाम तब निकल करके आता है कि वो लगा किससे। और भारत ने यही सोच पूरे विश्व को दी कि आज की समस्या का जो मूल आधार है वो एक ही है कि आज व्यक्ति के पास बाह्य प्रगति तो पर्याप्त है, आंतरिक नदारद है। आत्मिक प्रगति शून्य है, सिफर है, जीरो है। सरकार पंचवर्षीय योजनाएं बना रही है, वैज्ञानिक शोध करने में लगे हैं, लोग एक से एक बढ़कर के हथियारों की खोज करने में लगे हुए हैं, उद्योगपति उद्योगों के कारखाने खोलने में लगे हैं, शिक्षक जो हैं वो विद्यार्थियों को अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाएं इस पर ध्यान देने में लगे हैं। जो उपेक्षित पड़ा है वो धर्मतंत्र पड़ा है। धर्म को जो करना चाहिए, धर्म को जो कराना चाहिए, धर्म को जिस भावना का जागरण करना चाहिए उस और किसी की निगाहें नहीं। आप देखिए तो गुरुदेव के जाने के बाद आपको एक व्यक्तित्व पूरे विश्व के क्षितिज पर नहीं दिखेगा जहाँ पर अकेला व्यक्ति और अकेला व्यक्तित्व पूरे समाज के कल्याण को करने की सामर्थ्य रखता हो, है नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है धरती पर कि महापुरुष के जाने के बाद कोई दूसरा महापुरुष धरती पर है ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपेक्षित पड़ा है धर्मतंत्र। धर्म को जो करना चाहिए, धर्म को जो कराना चाहिए उसकी जगह पर लोग वो करते और वो कराते दिखाई पड़ते हैं कि अच्छा खासा आस्तिक आदमी नास्तिक बन जाए। कर्म, कर्तव्य, दायित्व, इन सब चीज़ों को भुला करके व्यक्ति को हम वो सातों सपने दिखाने में लगे हुए हैं कि उसमें देश के जागरण की संभावना नहीं। देश जागेगा तब, राष्ट्र जागेगा तब, संस्कृति जागेगी तब जब गुरुदेव के लिखे गए धर्म को व्यक्ति अपनाएगा। गुरुदेव का लिखा गया धर्म बड़ा सीधा सरल है कि व्यक्ति की आत्मिक, आंतरिक और उसके अंदर की आध्यात्मिक प्रगति ही मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार है। वही एकमात्र संभावना है। आप देखिए भारत का इतिहास उठाकर,
यदि किसी के दिमाग में सनक आ जाए कि नहीं साहब हम लोग तो एक दिन ऐसा करते हैं कि सब लोगों के नाम इसमें से हटाना शुरू करते हैं, हमारे यहाँ भगवान राम नहीं हुए, भगवान कृष्ण नहीं हुए, बुद्ध नहीं हुए, महावीर नहीं हुए, हमारे यहाँ पर कोई ऋषि नहीं हुए, हमारे यहाँ पर सिखों के गुरु नहीं हुए, जैनों के तीर्थंकर नहीं हुए, गुरुदेव हमारे यहाँ नहीं हुए, विवेकानंद हमारे यहाँ नहीं हुए, रमण महर्षि नहीं हुए, अरविंद नहीं हुए, इन सब के नाम काटना शुरू करेंगे कहीं और हुए। और फिर हम लोगों से जाकर के कहें साहब आप हमें जगत गुरु मानते हो, वो कहेंगे कि आप हमारे लिए अर्जेंटीना की तरह से नक्शे पर खिंची हुई रेखा हो, कोई जगत गुरु नहीं हुआ। जगत गुरु जो भारत है वो उन महापुरुषों के कारण, जो सोच जो व्यक्तित्व भारत से निकल करके आए। टाटा बिरला के लिए कौन भारत को याद करता है? लोग भामाशाह के लिए याद करते हैं, लोग यहाँ पर सूर कबीर तुलसी के लिए याद करते हैं। आज के समय की जो एकमात्र संभावना है कि भारत के धर्म को जागना पड़ेगा और आप लोगों के माध्यम से जागना पड़ेगा। वो मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला धर्म, वो लोगों के बीच में झगड़े कराने वाला धर्म, वो स्त्री पुरुष को बांटने वाला धर्म, वो अमीर गरीब को बांटने वाला धर्म, वो जातियों में विग्रह विभाजन कराने वाला धर्म, वो मूढ़ मान्यताएं कराने वाला धर्म भारत का धर्म नहीं है। कहीं और का होगा तो मैं नहीं जानता। जो भारत का धर्म है वो मनुष्य के आंतरिक प्रगति को एकमात्र आधार बना करके चलता है। जो भारत का धर्म है वो रंतिदेव का धर्म है। रंतिदेव की कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी। राजा थे, राजा संकृति के पुत्र थे और उनको राज्य में जो है एक बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो लोगों ने कहा कि साहब आप राजा हैं, आप यदि प्राजापत्य व्रत का पालन करेंगे तो यहाँ पर जो है बारिश होएगी। रंतिदेव ने प्राजापत्य व्रत किया, 48 दिन तक न अन्न लिया न जल लिया और बारिश की बूंदें आनी शुरू हुई। जब बारिश की बूंदें आई तो 4 रोटी और 1 गिलास लेकर के वो बैठे कि चलो मैं ग्रहण कर लेता हूँ। जैसे ही ग्रहण करने को हुए इतनी देर में एक व्यक्ति कहीं से आ गया, बोले साहब मैंने भोजन नहीं किया है, आप दे दीजिए। पहली रोटी उनने उसको दे दी। शमशान का रखवाला आया, बोले मैंने भी नहीं खाया है, दूसरी रोटी रंतिदेव ने उनको दे दी। बोले साहब मेरे 4 कुत्ते, उनने भी भोजन नहीं किया है। तो रंतिदेव ने बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे और 1-1 कुत्ते को दे दिया। एक व्यक्ति आ गया, बोला कि बुन्ने को लगा पानी पी लेते हैं। इतनी देर में एक और व्यक्ति आया, बोले साहब मैं बड़ा प्यासा हूँ। रंतिदेव चाहते तो मना कर सकते थे, 48 दिन से अन्न नहीं लिया था, जल नहीं लिया था, चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हीं की तपस्या के कारण उस राज्य को पानी मिल रहा था। चाहते तो मना कर लेते। आदमी 48 मिनट के लिए भूखा नहीं रह पाता है, 48 दिन तो बहुत बड़ी बात है। 48 दिन के बाद भोजन कर रहे थे, पर बल्कि उनने कहा कि चलो आप ही ले लो, मैं कल ले लूँगा। तो वो 3 लोग जो परीक्षा लेने के लिए आए थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके प्रकट हुए। उनने कहा कि साहब आपका पुण्य इतना है कि आप स्वर्ग चल सकते हो। उनने कहा स्वर्ग में क्या है? बहुत सारे गुण त्रिदेवों ने बताए। तो रंतिदेव ने उनसे कहा कि वहाँ पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा साहब ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्ग में आप आराम कर सकते हो, भोग कर सकते हो, पुण्य कम हो जाएगा तो धरती पर आना पड़ेगा। तो फिर रंतिदेव क्या बोले, न कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्तनाशनम। बोले कि मुझे न तो स्वर्ग की कामना है, न मुझे भोग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। बोले न तो मुझे स्वर्ग चाहिए, न भोग चाहिए, न पुनर्जन्म चाहिए, बस मुझे एक ही इच्छा है कि जब तक दुख से पीड़ित व्यक्ति इस धरती पर है तब तक आप मुझे उठा के मत ले जाओ, यहीं रहूँगा और इस धरती को स्वर्ग बनाऊँगा। जो भारत का धर्म है वो रंतिदेव का धर्म है। भारत का जो धर्म है वो तुकाराम का धर्म है। घर में ब्रह्मा विष्णु आए परीक्षा लेने के लिए, तो उनने क्या किया, उनने कहा कि साहब हमारी झोपड़ी तो छोटी है, इसमें 1 व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, आपको बैठने में तकलीफ़ नहीं है तो आ जाइए। भगवान विष्णु आ गए, दोनों घुटने मोड़ के बैठ गए। थोड़ी देर में भगवान शिव आए, अंदर आ जाएं। बोले आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें 1 लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं, खड़े होने में तकलीफ़ तो नहीं है। भगवान शिव आ गए, तीनों खड़े हो गए, रात निकल गई। रात निकलने के बाद ब्रह्मा विष्णु ने अपने आप को प्रकट किया। बोले तुकाराम तुम देवता हो, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हम आए थे। तुकाराम बोले कि साहब कैसा देवता हो, मेरी झोपड़ी तो छोटी है। भगवान बोले कि झोपड़ी छोटी है पर दिल तो बड़ा है। वो जो जिसका दिल बड़ा है वो भारत का देवता बन जाता है। भारत का देवता वो है जिसमें व्यक्ति के पास धन है कि नहीं, पर उसके पास भावनाओं की अमीरी होनी चाहिए। भारत का देवता वो है जिसके पास संपदा है कि नहीं, पर उसके पास संस्कृति होनी चाहिए। भारत का देवता वो है जिसके पास जायदाद है कि नहीं, पर उसके पास विरासत होनी चाहिए। भारत का देवता वो है जिसके पास बाहर से कुछ हो ना हो, पर भीतर से सब कुछ होना चाहिए। और यदि वो भारत का धर्म जागेगा तो विश्व को एक नई चिंतन, नई आध्यात्मिक शक्ति दे पाने की स्थिति में होगा।
उस लेख में गुरुदेव ने लिखा कि आने वाले दिनों में भारत का जो धर्म तंत्र है वो अपने परिष्कृत रूप में सबके सामने उपस्थित होगा। बोले उसका प्रकाश देखकर संप्रदायवादियों के डेरे उजड़ जाएंगे, वो उल्लू की तरह से उस प्रकाश को भौचक्के के होकर के देखेंगे और अंत में अपनी अपनी कोटरों में जाकर छुपने के लिए विवश होंगे। बोले धर्म तंत्र अगले दिनों में ज्ञान तंत्र होगा और उसके ऊपर जो कैचुली चढ़ी हुई है वो धीरे धीरे उतरकर कूड़े करकट के ढेर में जा छिपेगी। और इस चीज़ को लाने का दायित्व तो गुरुदेव की अंतिम लाइन उस लेख की है, इस चीज़ को लाने का दायित्व तो गायत्री परिवार को सौंपा गया है, गायत्री परिवार को सौंपा गया है। भारत के धर्म को जगाने का दायित्व तो, भारतीय स्वाभिमान को जगाने का दायित्व तो, भारतीय अध्यात्म को जगाने का दायित्व तो, भारतीय संस्कृति को जगाने का दायित्व हमें सौंपा गया है। नवरात्रि के इस पावन दिन दोस्तों स्मरण करें कि आज का दिन साधारण दिन नहीं है। आज हम लोग स्मरण करें कि कितना बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला और कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमें मिली। ये साधारण बात नहीं है। महाकाल के बाशिंदे हैं हम लोग, गुरुदेव के सृजन सैनिक हैं हम लोग नव निर्माण के नवनायक हैं। और जो गायत्री परिवार के प्रज्ञा संस्थान हैं, शक्तिपीठ हैं, प्रज्ञापीठ हैं, गायत्री चेतना केंद्र हैं, ये सारे के सारे ऐसे सृजन सैनिकों को तैयार करने की छावनियाँ हैं। ये उद्देश्य नहीं है कि वहाँ पर घंटे घड़ियाल बजे और पूजा पाठ हो और आरती हो और भोग लगे और लोग अपने घर में जाकर के बैठे हैं। अभियान का केंद्र है वो देवालय है। वो इसलिए है कि हमें अपने क्षेत्र के एक एक शक्तिपीठ को जगाने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ से निकलें तो इसी भाव को लेकर के निकलें कि गुरुदेव ने गायत्री परिवार इसलिए बनाया कि एक ऐसा प्रवाह जन्म ले जिससे इंसान अपने आप को आकर के छुए तो मसीहा में बदल जाए, लोहा छुए तो सोने में बदल जाए, कोयला छुए तो हीरे में बदल जाए। उस प्रवाह को जन्म देने के लिए वो केंद्र है। हम लोग यहाँ से उठे, सौभाग्य को स्मरण करके उठे, जिम्मेवारी का वर्ण करके उठे, ये स्मरण करके उठें कि हम लोगों को कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण, कितना सौभाग्यशाली दायित्व परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया गया है। क्योंकि गायत्री परिवार क्रांति का नाम है, गायत्री परिवार आमंत्रण का नाम है, गायत्री परिवार अवतरण का नाम है, गायत्री परिवार अभिमंत्रण का नाम है। गायत्री परिवार एक ऐसी चेतना का नाम है कि यदि व्यक्ति उससे छुए तो उसे अपने जीवन को बदलने के लिए मजबूर होना पड़े। और उस तरह के प्रवाह को जन्म देने का दायित्व हम लोगों का है। हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग यहाँ से उठें तो सोते व्यक्ति को झकझोर करके उठाएं। वो एक कथा आती है एक संत की, वो गए राजा के यहाँ तो उन्होंने देखा कि राजा जो है अपने नौकर की पिटाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों पीट रहे हो भाई? उन्होंने कहा 1 घंटे से सो रहा था। बोले और तू तो ज़िंदगी भर से सो रहा है, तुझे कितनी पिटाई पड़ने वाली है? राजा को एकदम से होश आया कि क्या कह रहे हैं गुरु। बोले अरे जाग, तो कई लोग तो ज़िंदगी भर से सो रहे हैं, उन्हें जगाने की आवश्यकता है, उनको स्मरण कराने की आवश्यकता है कि मनुष्य होने के नाते दायित्व क्या है, गायत्री परिवार का सदस्य होने के नाते दायित्व क्या है, किस प्रवाह को जन्म देने की आवश्यकता है। वो प्रवाह जागता है तो भारत जागता है, भारत का धर्म जागता है, भारत का स्वाभिमान जागता है। हम लोग यहाँ से स्वाभिमान को लेकर के जाएं, संस्कृति को लेकर के जाएं, धर्म को लेकर के जाएं, चिंतन को लेकर जाएं, संकल्प को लेकर के जाएं, सौभाग्य को लेकर के जाएं, सौभाग्य के स्मरण को, जिम्मेवारी के वर्ण को लेकर के जाएं। आज के इस पवित्र दिन आप सबको इसी शुभ अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।